कहानी है खूबसूरत हमसफ़र की। स्टेशन पर अक्सर कई गाड़ियाँ आती है चली जाती है। कई बार गाड़ी में बैठे हुए सफ़र में कई मुसाफिर ऐसे मिल जाते हैं जो कुछ घंटे साथ रहते हैं, लेकिन वो कुछ घंटों का साथ हमेशा का साथ बन जाता है। मैं कोलकाता से गुवाहाटी किसी काम से जा रहा था। ट्रेन का माहौल काफ़ी अनजाना था। क्यों न लगता था भी तो मैं अकेला। यूँ तो बहुत से लोग थे ट्रेन में, पर सारे नए चेहरे। तो मैंने ईयरफोन लगाकर गाने चालू कर लिए। ट्रेन शुरू नहीं हुई थी तो मैं गाड़ी से उतरकर पानी लेने चला गया। वहाँ मैंने एक बोतल ली और ट्रेन में चढ़ने लगी। तभी मैंने देखा कि टीटी साहब बाहर खड़ा किसी से बहस कर रहा था। पास जाने पर पता चला कि कोई लड़का सीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। लड़का बोल रहा था, सर प्लीज़ कोई सीट करवा दीजिए, ज़रूरी एग्ज़ाम है, रिजर्वेशन नहीं हो पाया। टीटी बोला, भाई पूरी गाड़ी भरी हुई है, कोई भी सीट खाली नहीं है। तभी मैंने बोला, सर इजाज़त है तो मैं अपनी सीट शेयर कर लूँगा। टीटी ने बोला, कुछ सोच के फिर बोला, ठीक है। लड़का मेरे को बोला, थैंक यू सो मच, आई एम सतीश। हाथ बढ़ाते हुए मेरे को बोला, आई एम सतीश। मैं बोला, राहुल। फिर उसने किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और बोली, सतीश सीट मिल गई। सतीश ने बोला, हाँ ये राहुल है, सीट शेयर कर लेगा। लड़की मेरे से बोला, हाय मैं प्रिया, थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प की। मैंने बोला, और कितनी बार आप लोग थैंक्स बोलोगे। प्रिया ने बोला, प्रिया को देखकर मैं सोच रहा था कि सफ़र में साथी मिल जाएगा। मुझे साथी मिल गई, वो भी इतनी खूबसूरत। डार्क ब्लू जीन्स और ऑफ शोल्डर रेड टॉप पहनी थी, खुले बाल, कानों में बाली और आंखों पर काली फ्रेम वाला चश्मा। काफ़ी सुंदर लग रहा थी। दोनों साथ में बैठे। मैं बोला, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो मैं ऊपर जाके सो जाता हूँ। प्रिया ने बोला, जी कोई बात नहीं, आपने जो किया काफ़ी है। मैंने बोला, आप फॉर्मल लगते हैं, तुम कहाँ करो। प्रिया बोला, ठीक है, वैसे तुम सतीश को कैसे जानते हो। मैंने बोला, नहीं जानता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन किसी अंजाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, इसलिए सोचा हेल्प कर दूँ, इसी बहाने साथ में कोई मिल जाएगा। प्रिया ने बोला, अरे मैं आफत बन गई, फिर गले पड़ गई ना। मैंने बोला, नहीं यार, बोरिंग सफ़र में इतने खूबसूरत साथी आफत थोड़ी ना लगती है। प्रिया ने बोला, चांस मार रहे हैं ना। मैंने बोला, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया हंसते हुए, और पता है जस्ट किडिंग मैंने कर रहा था, थैंक यू सो मच, मैं इट्स माई प्लेजर। बस तुम सतीश को कैसे जानते हो। प्रिया ने बोला, दरअसल हम दोनों बचपन से साथ थे, साथ पढ़े, साथ खेले, सब कुछ साथ में, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ट्रेन शुरू हुई, हवा चलने लगी, उसकी रेशमी जुल्फ़ें उड़ने लगी और मेरे चेहरे को छू रही थी। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर एक खुशबू आई तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। वो जुल्फ़ें उसके चेहरे के भी छू रही थी और बार बार उस चेहरे से वो हटा रहा था, इसलिए उसने बाल बांध लिए। मैं मनी मन सोच रहा था कि मत बांधो यार, लेकिन चुप रहा। फिर हम लोग बातें करने लगे। मैं बोला, अच्छा तुम कौन सी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो। प्रिया बोला, जूनियर इंजीनियर की। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला, गुवाहाटी जा रहा हूँ ऑफिस का काम के लिए। प्रिया फिर बोला, वाह गुवाहाटी तक का ही साथ रहेगा शायद। मैं बोला, शायद, पर अगर किस्मत ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। वैसे गुवाहाटी में कहाँ पर एग्ज़ाम है। प्रिया ने बोला, दरअसल एग्ज़ाम तो तेजपुर में है, लेकिन गुवाहाटी एक रिश्तेदार के यहाँ काम है, 2 दिन वहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद तेजपुर चले जाएंगे। मैंने बोला, तैयारी हो गई। प्रिया बोला, हाँ लगभग। फिर हम दोनों रीजनिंग पढ़ने लगे, क्योंकि मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती थी और रीजनिंग बड़ा पसंद था। एनजीपी स्टेशन पर गाड़ी रुकी, हमने वहाँ नाश्ता किया। गरम समोसे बन रहे थे, देखकर भूख बढ़ गई। दोनों ने समोसे लिए। 10 मिनट के बाद ट्रेन शुरू होने वाली थी, गाड़ी रुकी नहीं। मैंने स्टेशन पर कुछ गाड़ी रुकी रही थी। मैंने स्टेशन पर कुछ लोगों से पूछा, अब गाड़ी क्यों बंद है भाई। किसी ने कहा कि पता नहीं, फिर किसी ने बोला इंजन ख़राब है। करीब 1 घंटे तक मैं और प्रिया बातें कर रहे थे और मैं उसी को देख रहा था। मैं सोच रहा था कि ट्रेन देर से चले ताकि हम ज़्यादा देर तक साथ रह सके। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन चली। प्रिया ने चश्मा उतारा। मैंने बोला, लगा रखो ना, अच्छा लगता है। प्रिया ने बोला हंसते हुए, इसीलिए उतार रही हूँ, कहीं तुम दीवाने ना हो जाओ। मैंने बोला,
चेहरे पर तो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, दीवाना खासियत बनाती है। प्रिया बोला, अरे भाई यहाँ कोई शायर भी है? मैंने बोला, अरे वो तो ऐसे ही कभी कभी निकल जाती है। प्रिया ने बोली, वाह, मुझे तो बचपन से पोएम निकलती हैं। दोनों साथ में हंसे, फिर वो चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। सवाल आया मैथ्स का। बोली, मुझे बता दो। मैंने बोला, फेल होना है क्या? मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। प्रिया हंसते हुए, अच्छा रहने दो फिर, क्या पढ़ा सकते हैं? इंग्लिश, कंप्यूटर, सबसे फेवरेट रीजनिंग। प्रिया बोली, मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। मैं बोला, ज़रूर। उसने मुझसे अपनी डाउट क्लियर किए, फिर बोली, यार कितना परेशान करते हो ना। मैं बोला, क्या बात कर रही हो, इसमें परेशानी कैसी? इसी बहाने पता चला कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। ट्रेन फिर रुकी, वहाँ हमने कॉफ़ी ली। मैंने बोला, बालिके गुरु दक्षिणा। प्रिया बोला, क्या चाहिए? मैंने बोला, एक सेल्फी। प्रिया बोला, बस एक? मैंने बोला, तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो 100-200 ले ले। प्रिया, इतनी भी नहीं, पर 4-5 ले सकते हैं। मैंने बोला, तो ठीक है। मैंने थोड़ा डरते हुए उसको बोली कि क्लिप निकाल दे जिसमें वो उसके बाल खुल जाए। मैंने फिर बोला कि निकाल। प्रिया, चिल डियर, मैं खोलने वाली थी। स्टेशन पर सेल्फी लेते वक्त उसने सेल्फी ने ले ली, गुनगुनाया और दोनों साथ में हंसने लगी। ट्रेन की आवाज़ आई, दोनों फिर ट्रेन में उतरने लगे और प्रिया एक सीट पर बैठे हुए वो इसलिए थोड़ी आफत पड़ रही थी। सामने की सीट पर एक लड़का शराब पीकर बैठा था। बोला, क्यों बेबी, बैठने का तकलीफ़ हो रहा है तो मेरे गोद में आ जाओ। मैंने बोला, ठीक से बात कर। शराबी बोला, तुझे क्या करना है? कौन है तेरी? कोई भी हो, तुझे क्या करना है? मैंने बोला। इतने में प्रिया ने टीटी को बुलाया और उस शराबी को बाहर करवा दिया। फिर वो पढ़ने लगी। उसकी थोड़ी झपकी लगी और मेरे कंधे पर सरक कर सो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। उसे बेपरवाह होकर सोते हुए देखना लगा अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो बोली, सॉरी, तुम्हारे कंधे पर सो गई। मैंने बोला, चलता है यार, कितनी सारी भूलती हो। प्रिया हंसते हुए, ओके थैंक्स मेरा तकिया बनने के लिए। मैंने बोला, थैंक्स मत बोलो, तकिया रूठ जाएगा। दोनों हंस लिए। फिर से वो पढ़ने लगी। उसने किताब खोली और मुझे परखने के लिए कंप्यूटर के सवाल करने लगी। मैंने लगभग सभी सवालों का जवाब दे दिया तो वो बोली, और अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। फिर दोनों ने रीजनिंग पढ़ी। थोड़ी देर बाद फिर अगला स्टेशन आया। ट्रेन रुकी। मैंने बाहर जाकर सिगरेट ली तो उसने मुझे देखा तो बोली, तुम तो यार क्या गंदी चीज़ पीते हो, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। मुझे फ्रेंड बना बोले हो ना, तो छोड़ दो ये इस जहर को। मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इतने अपनेपन से बोला। मैं कैसा क्या करता? मैंने सिगरेट फेंक दी। दोनों ने फिर फ्रूटी ली। वो लड़की बड़ी मतलब अच्छी थी। मेरे पास निकलने से पहले उसने निकाली। बोली, पिछली बार तुमने दिए थे, अब मैं ठीक है। दोनों ने ट्रेन में बैठी। फिर गुवाहाटी आने वाला था। मैंने फिर उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मैंने नहीं मांगा हम। तो बोली, एक बात बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है? मैं, थी पर अब नहीं है। प्रिया बोला, थैंक यू बट डोंट माइंड, क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ? मैंने बोला, नहीं, गर्लफ्रेंड तो थी लेकिन शायद मुझे पसंद नहीं तो चली गई। डोंट वरी, मिल जाएगी, प्रिया ने बोली। फिर प्रिया ने बोला, हाँ सही है। अच्छा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने पूछा। मेरा भी था, अब नहीं है, प्रिया ने बोली। तो मैंने फिर पूछा नहीं ज़्यादा। फिर प्रिया ने बोला, हाँ बोलो। इतना बोला कि उसका फ़ोन बजा और उसने हंसते हुए फ़ोन रखा। मैंने पूछा, क्या हुआ, बड़ी खुश हो? प्रिया ने बोला, दरअसल एक लड़का है, सोनू मतलब सोहन। उससे मेरे रिश्ते का बात चल रहा था। माँ पापा और मुझे लड़का बहुत पसंद था, पर उसने फाइनल नहीं किया था। अभी उसी का कॉल आया था। उसने बोला वो शादी के लिए तैयार है और लेने आ रहा है स्टेशन। मैंने फिर बोला, बधाई हो। शादी पर बुलाओगी ना? प्रिया बोला, हाँ, स्पेशल गेस्ट करके। बस, तुम कुछ कह रहे थे? मैंने बोला, कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि गुवाहाटी आने वाला है। थोड़ी देर में गुवाहाटी आया। हम ट्रेन से उतरे, वहाँ सोहन खड़ा था। उसने मुझे मिलवाया, मेरा नंबर लिया और चली गई। एक मैं उसका नंबर लेना भूल गया, या यूं कहूँ कि हिम्मत नहीं हुई। पूरा 1 साल हो गया उस सफ़र को, पर उस सफ़र का हर लम्हा मेरे जहन में आज भी है। वो 5 घंटे का सफ़र जो रूबरू होने लग रहा था, पर अब खूबसूरत है। आज भी जब ट्रेन में बैठता हूँ तो मुझे याद आते हैं कि हंसी पल और वो खूबसूरत हम सफ़र।